प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 2-3 साल पहले ऐसा हुआ कि कोरोना फैल गया, और कोरोना फैल गया तो बहुत जो सेवक लोग थे उन्होंने प्रकाशित वाक्य खोल दिया, और प्रकाशित वाक्य खोलकर जो 7 मुहरे की बात की है उसमें चौथी मोहर खुलकर बैठ गए। एक एक चौथी मोहर खुल गई, ये हुआ वो हुआ। फिर जैसे कोरोना चला गया, सब कुछ शांत हो गया, तो सभी ने अपने अपने मुहरे भी बंद कर दी। अभी हमास और इजराइल का युद्ध चल पड़ा, तो गाज़ा बीच में आया, और गाज़ा के कारण गाज़ा को लेकर जो बाइबल में सब लिखा था वो सब लोग लेकर आ गए। बोले भविष्यवाणी, वो भविष्यवाणी ये पूरी हो रही है, ऐसा पूरा हो रहा है, ये हो रहा है, और सब बोलने लगे। जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा मालूम नहीं लोग फिर और क्या बोलने लग जाएंगे। फिर लोगों ने एक भविष्यवाणी और निकाल कर कह दिया कि जैसे प्रभु ने कहा था लूका 21 के 20 में कि जब यरूशलेम को आप फौजों से घिरा हुआ देखो तो समझो उसका उजड़ने का वक्त निकट आ चुका है। अब लोग उसका भी इस्तेमाल करने लगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि प्रभु यीशु के आने में कितनी भविष्यवाणी बाकी रह गई है, कौन कौन सी भविष्यवाणी बाकी रह गई, और उस भविष्यवाणी उन दिनों में क्या होने वाला है, कैसा होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में है। वीडियो लंबा है लेकिन आपके फायदेमंद है। और कैसी भविष्यवाणी और उस वक्त क्या होने वाला है, हमको किस तरह से तैयार होना है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो और कहीं मत जाएगा। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले, और बाइबल से हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 12 वचन तक। यूहन्ना 9 1 से 12। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो जिसने मुझे भेजा है। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सीलो के कुंड में धो ले। सीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सीलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि आज परमेश्वर हमें वो सारी बातें बताने वाले हैं कि कौन कौन सी भविष्यवाणी ऐसी है कि जो अभी पूरी होना बाकी है। पूरी तो बहुत सी हो गई, लेकिन ऐसी कौन सी घटना है, कौन सा वचन अभी जो है पूरा होना बाकी है। और इसलिए पूरा ध्यान बनाए रखना कि आने वाले दिनों में हम कैसी परिस्थितियों में जाने वाले हैं और कैसी परिस्थितियों का सामना वो हमें करना है। तो पूरे वचन में अपना ध्यान जो है बनाए रखना। आज 2023 और दुनिया का माहौल देखो कि कई जगह पर मसीह लोगों की बहुत सतावट हो रही है। हमारे भारत में हो रही है, और चाइना में
परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है। ईरान के हालात भी कुछ ऐसे है, वहाँ भी परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है। अरे इज़राइल में भी परमेश्वर के लोगों को तो सताया जा रहा है। अफ़गानिस्तान में जाकर देखो, हम बोल ही नहीं सकते कि हम मसीह को मानने वाले, तुरंत मौत की सज़ा होती है। उत्तर कोरिया में जाकर देखो, वहाँ पर भी परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा है और बाइबल मिलने पर वहाँ पर उम्र कैद, वहाँ पर सज़ा होती है। और आज भी कई जगह ऐसी है कि जहाँ खुलकर हम परमेश्वर का नाम ले सकते हैं और खुलकर हम परमेश्वर की मीटिंग संगति हम कर सकते हैं। आज भी दुनिया में बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, आज भी बहुत सारे प्रचारक हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि प्रचारक है कैसे, कैसे कैसे प्रचारक आज इस दुनिया में है। अब एक फ़ोटो मेरे सामने आया, उसमें एक प्रचारक थे, काफ़ी बड़ा नाम है, उनका फ़ोटो लगा हुआ था और पास में कुछ लिखा हुआ था। लिखा हुआ ऐसा था कि बस ये 5 मिनट की प्रार्थना, और ये 5 मिनट की प्रार्थना आप सुन लो, और सामर्थ्य प्रार्थना है। ये 5 मिनट की प्रार्थना के बाद आपके मन की हर इच्छा परमेश्वर पूरी कर देंगे। देखो, सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना है इस भाई साहब की, और इंसान के मन की हर इच्छा वो परमेश्वर पूरी करेंगे। क्या सभी लोग अच्छी इच्छा रखते? हो सकता है कोई अपनी पत्नी को छोड़कर किसी की पत्नी के साथ सेटिंग कर कर बैठा हो, किसी की पत्नी किसी और के पति के साथ सेटिंग कर कर बैठा हो। क्या परमेश्वर उनकी इच्छा को पूरी कर देंगे? हाँ, ये 5 मिनट की प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है, चलो मैं इसकी इच्छा को पूरी कर दूँ। डॉक्टर की इच्छा क्या होगी? बहुत लोग बीमार हुए, मेरा अस्पताल भर जाए, तो क्या परमेश्वर ऐसा करेंगे? बहुत लोगों को बीमार करके उसके अस्पताल में भेजेंगे। वकील को उसकी मन की इच्छा क्या होगी? बहुत सारा लड़ाई झगड़ा हो और सभी लोग मेरे पास आए और मेरा काम चलने लग जाए। क्या परमेश्वर उसके मन की इच्छा पूरी करेंगे? ये हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन नाम बड़ा है और भाई साहब ने बोल दिया कि बस 5 मिनट की प्रार्थना और परमेश्वर आपके मन की हर इच्छा को पूरी करेंगे। ऐसा बोला होता कि परमेश्वर को जो सही लगे वो इच्छा पूरी करेंगे, तो बात कुछ अलग थी। अभी ऐसी बातें सुनकर उनके पीछे भागने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रार्थना कि हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए, कितनी अच्छी बात है। अभी एक बड़े पास्टर साहब, उन्होंने तो रुमाल निकाला सफ़ेद कलर का, उसके ऊपर बाइबल का एक वचन लिख दिया जो प्रेरितों के काम से है, और पौलुस के रुमाल से चमत्कार होते थे, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, बीमारी भाग जाती थी, वो सब कुछ उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है। और वो बोल रहे हैं कि ये रुमाल जो है वो सही में रुमाल नहीं, इसको आप लेकर जाओ, और जैसे आप रुमाल को छुओगे तो सोने की डस्ट, मतलब सोना जो है उसको अगर भूसा बना दो, तो बोलते ऐसा भूसा आपके हाथ में लग जाएगा इस रुमाल को छूने से, और आपके हाथ में तेल आ जाएगा। ऐसा चमत्कार उसके साथ होगा। और जो ये रुमाल लेकर जाएगा उसको इसी हफ्ते के अंत तक, नहीं तो इसी महीने के अंत तक, नहीं तो इस साल के अंत तक परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ उसको खड़ा करेंगे। देखो, एक रुमाल ले लो और हफ्ते में, महीने में या साल में एक बड़ी गवाही वो परमेश्वर बना दे। कितनी बड़ी बात है। कुछ मत करो, कोई धंधा करने की ज़रूरत नहीं, जॉब करने की ज़रूरत नहीं, बस रुमाल खरीद कर बैठ जाओ, परमेश्वर अपना काम वो करेंगे। एक संस्था वाला आए और उन्होंने ऐसा सिखा दिया कि प्रभु इस धरती पर आ चुके हैं और आए हैं सियोन में। सियोन देखो तो एक पहाड़ का नाम है जो इज़राइल में है, लेकिन ये ऐसा कहते हैं कि साउथ इंडिया जो है ना, वहाँ पर सियोन है। प्रभु से वहाँ पर आकर बैठे, कई लोग वहाँ पर जा कर भी आए, कई लोगों ने उनकी मीटिंग भी अटेंड की, और कई लोग वहाँ से भाग भी आए, और कई लोग ने वहाँ पर जाकर देखना भी चाहा कि चलो प्रभु को मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बड़ा कमरा है, मुझे नहीं मालूम कितना बड़ा है या छोटा है, वहाँ पर ताला लगाया हुआ है।
और वो लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें यीशु है, अगर आप जाना चाहते हो तो हम ताला खोल देते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता, जाना जाओ। अभी कौन जाएगा? बस विश्वास करो कि प्रभु यीशु यहीं पर है। और एक विश्वासी था, अच्छा विश्वासी, मेरे साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन ये वाले जो लोग थे उनके साथ बातचीत भी होती रहती थी। मैंने उनको एक बार डांटा, मैंने बोला आप इनके साथ बातें मत करो, इतने ही मत सुनो। बोले क्यों? मैं बोला बाइबल में लिखा सुनने से विश्वास आता है। अगर आप ज़्यादा बार सुनोगे ना, फिर आपको उनकी बात सही लगेगी, आप उसमें भाग जाओगे। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और सही में ऐसा हुआ कि वो उनके साथ जुड़ गए। चलो जुड़ गए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ रिश्ता ही तोड़ दिया। अभी देखो, अगर वो लोग सच्चे हैं और सच में यीशु मसीह आ चुके हैं, तो यीशु मसीह ने तो क्या सिखाया? प्रेम करना सिखाया। लेकिन जो जूता होकर हमारे साथ रिश्ता नहीं रख सकता, इसका मतलब ये है कि कोई गलत जगह पर गया है, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम करना सिखाते हैं। और जो लोग रिश्ता तोड़कर जाते हैं तो समझ लेना कि वो जगह सही है ही नहीं, वो जगह गलत है। अभी एक संस्था वाले को मैं मिला, अभी वो संस्था का नाम है महाअभिषेक। जो भी जाता है बस उसको ये बोलते हैं परमेश्वर महाअभिषेक करते हैं, परमेश्वर महाअभिषेक करते हैं। सभी लोग बाल और दाढ़ी और मूछ बढ़ाकर बैठे और सभी अपने आप को नाजरी कहते हैं, हम नाजारे लोग हैं। और सभी लोग शादी कर कर भी बैठे जबकि नाजारे शादी नहीं करते, लेकिन ये शादी वाले नाजारे लोग हैं। एक संस्था और है जिसको कहते हैं एंड टाइम मिनिस्ट्री, उनका नाम है। वो संस्था बनाने वाला जो थे विलियम ब्रेनहेम्स, उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया और पूरे कुचल गए वो। और मैंने ऐसा सुना कि उनका जो मांस था रोड के ऊपर कई जगह पर तो बोले चम्मच से ऐसे निकाल कर इकट्ठा किया, ऐसे में उनको दफन किया। कितनी दर्दनाक मौत। और बाइबल में लिखा है जो अपनी गर्दन अक्कड़ रखता है ना, उसका एक्सीडेंट में नाश हो जाएगा। तो इसका मतलब अक्कड़ गर्दन वाला होना चाहिए। मैं तो कभी मिला नहीं, लेकिन ये लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से नहीं। तो ये लोग सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा देते हैं। और बाइबल को छोड़कर एक और किताब मालूम नहीं कौन सी है, उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसी से वो लोग प्रचार करते हैं। मैं सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये सभी लोग फले फूले हुए लोग हैं, इनके पास बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो जो लोग जुड़े हुए, मैं तो ऐसा मानता हूँ गलत जगह पर जुड़ गए, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम लोग गलत जगह पर हैं। वो लोग तो उनके साथ खुश है और ऐसा ही समझते हैं कि हम सही जगह पर हैं और अभी हमारे साथ सब कुछ सही हो रहा है। ये तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों की बात की कि जिनकी मिनिस्ट्री बड़े पैमाने पर चल रही है, बड़े बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग नहीं है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ छोटे छोटे ग्रुप की, जिसमें मुश्किल से 40 या 50 लोग हैं। मैं ऐसे ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ऐसा ग्रुप भी तो एक नहीं है, उनमें भी जो परमेश्वर वाली बात होनी चाहिए, एक रहने वाली बात होनी चाहिए, एकता की बात होनी चाहिए, ऐसी तो वो लोगों में तो नहीं है। बड़े लोगों में वो किसी के साथ मिलते नहीं है, किसी के साथ जुड़ते नहीं है। लेकिन ऐसे जितने भी ग्रुप है जो 40, 50, 100, 150 लोगों को लेकर बैठे, वो भी कहाँ एक दूसरे के साथ एक होते, वो भी किसी के साथ मिलना नहीं चाहते। बस हम सच्चे हैं और हम अकेले हैं और हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। चलो इनको भी छोड़ो, अभी हम एक ही ग्रुप की बात करते हैं। एक ही ग्रुप में जो 40-50 लोग हैं, वो भी आपस में एक नहीं है। उनके अंदर भी परमेश्वर वाली बात जो दिखाई देनी चाहिए, वो तो 40-50 लोगों के अंदर भी नहीं है। इनकी शिक्षा तो एक ही है, एक ही जगह पर जाते हैं, तो भी एक नहीं। चलो इस संगत की भी बात छोड़ो। अब मैं आता हूँ परिवार के ऊपर। एक पति पत्नी और बच्चे,
आज परिवार तक एक नहीं है, कि पति पत्नी और बच्चे सभी एक ही विश्वास में हो और एकता में हो। ऐसा तो आज एक परिवार में भी नहीं दिखाई देता। और भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आता हूँ मैं पति और पत्नी के ऊपर। पति और पत्नी तक एक नहीं है, उनके अंदर भी जो एकता होनी चाहिए वो है नहीं। हाँ, फेसबुक पर मिलेगी, व्हाट्सएप के स्टेटस पर मिलेगी, आई लव यू, आई मिस यू, बस तू ही है, तूने मेरी ज़िंदगी है, बस वो सब वहाँ पर दिखाई दे। घर पर जाकर देखना कि पति पत्नी वो कितने एक है। ये परमेश्वर वाली बात आज हमको दिखाई नहीं देती। क्यों आज पति और पत्नी भी एक नहीं है? ध्यान से समझना, ठोकर मत खाना, बुरा जरूर मानना कि आज मुझे सुना कर गया, लेकिन उसको कबूल करना और उसको छोड़ देना। बताने का कारण एक ही है कि बस सभी लोग परमेश्वर के साथ सच्ची रीति से जुड़ जाए। ये आज दुनिया में हो रहा है। बड़े बड़े मिनिस्टर एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, छोटे छोटे ग्रुप एक दूसरे से नहीं मिल रहे, एक ग्रुप के अंदर जितने लोग हैं वो भी आपस में एक नहीं है, परिवार एक नहीं है, और पति पत्नी भी एक नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। कारण ये है कि हम अंतिम वक्त के भी अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। चेलों ने आकर प्रभु से कहा, प्रभु इस धरती का अंत और आपके वापस आने का दिन, उसके निशान हमको बताओ कि प्रभु आप कब आओगे, और जिस दिन आओगे उस दिन इस धरती का नाश करने वाले दोनों एक दिन होने वाला है। लेकिन प्रभु हमको कुछ निशान तो बताओ। हमें मालूम है आप तारीख नहीं बताने वाले, आप महीना नहीं बताने वाले, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ निशान तो बताओ कि हमें पता चले कि आपका आना पास में है या दूर है। और प्रभु उसने एक निशान बताना शुरू कर दिया। और आज भी ऐसे लोग हैं, विश्वासी लोग, पास्टर लोग, जो ऐसा कहते हैं कि अभी प्रभु यीशु के आने में बहुत वक्त है, पीढ़ियाँ बीत जाएगी। और आज ऐसे भी विश्वासी है, ऐसे भी पास्टर लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु का आना वो बहुत पास है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु ने जो भविष्यवाणी बताई उनमें से जो पूरी हो गई उसको तो हमें नहीं देखना है, कौन सी बाकी रह गई, अभी कौन सी भविष्यवाणी जो है वो बाकी रह गई है, वो हम देखना चाहते हैं। अभी इज़राइल और हमास दोनों का युद्ध हो गया। हमास ने अचानक से हमला कर दिया और फिर इज़राइल उनके ऊपर हमला कर दिया। दोनों का युद्ध हो गया। और जैसे युद्ध हो गया, बहुत सारे भविष्यवक्ता बाहर आ गए और उन लोगों ने बाइबल के वचन को लेकर बताना शुरू कर दिया। हाँ, बाइबल में ये लिखा है, वही हो रहा है, अभी ये वचन पूरा हो रहा है, ये वाला वचन पूरा हो रहा है। और एक वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं जो है लूका में लिखा है, उसका 21वां अध्याय और वचन 20। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। हालेलुया। सब जाग रहे हो कि नहीं? बहुत ध्यान से आज समझना है कि सही में आज वो जो होने वाला है उसका हम अनुभव करने वाले हैं कि क्या होगा, कैसा माहौल होगा, कौन सी भविष्यवाणी बाकी है और वो भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी, उस भविष्यवाणी में कैसा होगा, वो वक्त कैसा होगा और हमें कैसा करना है, हमारे साथ क्या होगा, वो सब कुछ आज हम देखने वाले। शांति से बैठना। हो सकता है मैं से थोड़ा लंबा चले, लेकिन ध्यान बनाए रखना। टाइम में अपने आप को बांध मत देना कि बस घंटा हो गया अभी चलना है। हालेलुया। हाँ, पहले से अपने आप को तैयार रखना। यहाँ पर ऐसा लिखा है
कि जब यरूशलेम को आप फौजों से घिरा हुआ देखो तो समझ लेना उसका उजड़ना निकट है। हालेलुया। अभी इजराइल और हमास के युद्ध में लोगों ने इस वचन को लाकर रख दिया, वह अंतिम वक्त आ गया, अंतिम वक्त आ गया। बाइबल में लिखा है, वचन पूरा हो गया कि यरूशलेम को जब फौजों से घिरा हुआ देखो, और सही में घेर लिया होगा हमास वालों ने। फिर हमास के साथ और बहुत सारे देश जुड़ गए, मुझे नहीं मालूम कौन कौन से देश जुड़े, लेकिन कुछ देश उनके साथ जुड़ गए। अब ये जुड़ गया, अभी वो जुड़ गया, और ये जो वचन है उसको और हवा मिली। बहुत लोगों ने इसके बारे में बता दिया, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है कि यरूशलेम को जब फौजों से घिरा हुआ देखो, और देखो ये वक्त आ गया। लेकिन सिर्फ घिरा हुआ ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है जब यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो समझ लो उसका उजड़ना निकट है। हालेलुया। क्या लिखा है? उसका उजड़ना निकट है। उजड़ना मतलब ये घर किसका है? मार्टिन भाई का। मार्टिन भाई को, शिल्पा बहन को और उनकी बेटी को, तीन को मार मार कर यहाँ से भगा दो तो ये घर कैसा हो जाएगा? उजड़ हो जाएगा। इसका मतलब है सारे इजराइल को भगा दो वहाँ से, तो हम ये वचन को बोल सकते हैं कि इजराइल उजड़ गया। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? जब फौजों से घिरा हुआ देखो तो समझ लेना कि इजराइल का उजड़ जाना निकट है। क्या है पहली बार ऐसा हुआ इजराइल के साथ कि इजराइल को फौजों ने घेर लिया? ये तो बरसों से होता हुआ है। जब से इजराइल देश बरसों पहले जो परमेश्वर बताया था और यहोशू ने जो उस इजराइल को स्थापित किया था, तभी से घटना हो रही है। तभी उसके आसपास में उसके दुश्मन जो है वो उसी वक्त से रहते आए हुए। हालेलुया। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब फौजों से घिरा हुआ देखो तो उसका उजड़ना निकट है। इसका मतलब अगर जो लोग ये समझते कि ये वचन अभी है तो इसका मतलब ये होगा कि आने वाले दिनों में हमास वाले और बाकी देश वाले सारे इजराइल को वहाँ से भगा देंगे और कई लोगों को मार देंगे। मतलब इजराइल की हार निश्चित है। अगर ये वचन आज के लिए है तो ये मैं नहीं बता रहा, लेकिन जितने लोग आज के साथ इस वचन को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल खत्म होने वाला है। इजराइल प्रजा चाहे खत्म हो या ना हो, लेकिन इजराइल खत्म हो जाएगा, उजड़ जाएगा, सभी को वहाँ से भगा देंगे। इसका मतलब तो यह हुआ क्योंकि लिखा है कि उसका उजड़ना निकट है। ये इजराइल पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि लोगों से घिरा हुआ है। उजड़ने का मतलब होता है पूरी तरह से खाली, ना खेत रहेंगे, ना पेड़ रहेंगे, ना पौधे रहेंगे, बिल्कुल इजराइल बंजर हो जाएगा कि कोई रहेगा नहीं। तो खेत कैसे रहेंगे, उसमें फसल कैसे आएगी, पेड़ कैसे रहेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसको कहते हैं उजड़ना। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं जो लिखा है यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में, उसका 14वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेसी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे। देश देश के लोग उनको उन्हीं के स्थान में पहुंचाएंगे, और इज़राइल का घराना यहोवा की भूमि पर उनका अधिकारी होकर उनको दास और दासियां बनाएगा, क्योंकि वे अपने बंधुआई में ले जाने वाले को बंदी बनाएंगे, और जो उन पर अत्याचार करते थे उन पर वे शासन करेंगे। हालेलुया। अभी इस भविष्यवाणी को ध्यान से समझना। यहाँ पर ऐसा लिखा है परमेश्वर एक बार फिर इजराइल को पसंद करेंगे। समझने के एक शब्द, इजराइल को क्या करेंगे? पसंद करेंगे। इसका मतलब छोड़ा होगा ना, छोड़ दिया होगा, तभी तो दूसरी बार पसंद करेंगे। तो क्या बोले? एक बार फिर पसंद करेंगे इजराइल को। इसका मतलब पसंद करने से पहले परमेश्वर इनको छोड़ा भी होगा। एक भविष्यवाणी है कि परमेश्वर एक बार इजराइल को फिर पसंद करेंगे। इसका मतलब उससे पहले परमेश्वर ने छोड़ा होगा। फिर क्या लिखा है? और इजराइल को फिर अपनी जगह पर बसाएंगे।
हालेलुया। इसका मतलब ये भविष्यवाणी कौन सी है कि इज़राइल उजड़ गया और फिर परमेश्वर उनको पसंद कर कर फिर अपनी जगह पर लाकर स्थापित करेंगे। ये वचन ये कहना चाहता है। समझ में आ रहा है सभी को? एक बार फिर से पढ़ाओ। समझ में आ रही है सभी को बात? आया ना? हाँ, तो जरा बोलते रहे तो मुझे पता चला है। एक ऐसे देखते हो ना कि क्या बोल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है समझ में नहीं आ रही, थोड़ा गर्दन में हिलाया करना। हाँ हाँ, सही बात है। तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि एक बार फिर इज़राइल को पसंद करेंगे, फिर अपनी भूमि पर बसाएंगे। इसका मतलब ये उजड़ने वाली बात इससे पहले हो गई होगी, तभी परमेश्वर उनको वापस पसंद करेंगे और उनको पसंद कर कर वापस अपनी जगह पर बिठाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब यशायाह ने जो भविष्यवाणी की हो और प्रभु यीशु ने जो भविष्यवाणी की कि जब यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो समझ लेना उसका आना निकट है। पहले भविष्यवाणी किसने की? यशायाह ने। एक बार फिर इकट्ठा करूँगा। प्रभु उसने क्या भविष्यवाणी की? इनका उजड़ना। लेकिन जो बाद में भविष्यवाणी हुई ना वो पहले पूरी होगी, और जो पहले भविष्यवाणी हुई वो बाद में पूरी होगी, क्योंकि उजड़ेंगे तो बिठा वापस लाएंगे ना। तो यशायाह ने कौन सी भविष्यवाणी की? जो प्रभु उसने की ना उसके बाद जो होने वाला है वो यशायाह ने भविष्यवाणी की, और प्रभु से बाद में आए। लेकिन कौन सी घटना की बात की? यशायाह के पहले वाली बात। हालेलुया। अब इस बात को ध्यान से समझना कि यशायाह ऐसे कहते हैं कि मैं इज़राइल को एक बार फिर पसंद करूंगा। इसका मतलब इज़राइल को परमेश्वर ने दूर किया होगा, उनको अपनी धरती पर फिर बसाऊंगा। इसका मतलब वो अपनी धरती से किसी और जगह पर भाग गए होंगे। ये पहले होने वाला है। मतलब कि लूका 21 और 20 वाला जो वचन है उजड़ना वो पहले पूरा होगा, उसके बाद यशायाह वाला वचन पूरा होगा। अभी समझ लो लूका 21 और 20 अगर आज के लिए है तो इसका मतलब इज़राइल फिर उजड़ जाएगा। उजड़ने के बाद मालूम नहीं परमेश्वर उसको कब पसंद करे, कब वापस उनको इकट्ठा करे। कितने साल चले जाएंगे इसमें तो। और नबूकदनेस्सर की मूर्ति तो क्या बोलती है, सब कुछ खत्म हो गया, अब इसे पत्थर का ही आना बाकी है। समझ में आ रही है बात? मतलब अभी इतना वक्त नहीं है कि अब इज़राइल उजड़ जाए। कैसे? क्योंकि वो इज़राइल एक बार उजड़ चुका है। परमेश्वर इज़राइल को छोड़ चुके हैं। कैसे? हम बाइबल से ही सब कुछ देखने वाले हैं। और एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और 11 से पढ़ो तो। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा। एक एक वचन बहुत ध्यान से आज समझना और सुनना ताकि आप समझ पाओ कि देखो परमेश्वर क्या कहने के लिए जा रहे हैं। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी उससे उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते और उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा। अभी ध्यान से समझना, यहाँ पर जो लिखा है वो लिखने का जो मतलब निकलता है वो ये है कि इज़राइल पाप में चला गया। इतनी हद तक पाप में चला गया कि परमेश्वर उनको बार बार अपने सेवकों को भेजकर, अपने भविष्यवक्ता को भेजकर, यिर्मयाह को भेजकर उनको बताते रहे वापस मुड़ जाओ, वापस मुड़ जाओ, वापस मुड़ जाओ। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि परमेश्वर के जो दूत मतलब परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता जाते थे इनको सिखाते थे, इनका विरोध किया, इनको मारा, इनका ठट्ठा किया और उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। लेकिन परमेश्वर को इनके ऊपर तरस आता था, अपनी प्रजा है,
मेरे लोग हैं, मेरे इज़राइल के लोग, तरस आता था। परमेश्वर बार बार भेजते थे, वक्त पर भेजते थे, लेकिन इन लोगों ने सभी का ठट्ठा किया। और आखिर में क्या हुआ? पढ़ो फिर से आखिर में। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा आप परमेश्वर झुंझला उठे, हाँ, कि बचने का कोई उपाय न और रहा। बचने का कोई उपाय ना रहा। तब उसने उन कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। पर क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर ने छोड़ दिया इज़राइल को। हालेलुया। परमेश्वर ने इज़राइल को छोड़ दिया। जो लूका 21 और 20 वचन जो है वो भी पूरा होने के लिए जा रहा है। जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर, आज की तारीख की बात नहीं, बरसों पहले की बात, नबूकदनेस्सर राजा आया और वो सभी को मार कर ले गया। परमेश्वर के भवन में कई लोगों को तो मार दिया, परमेश्वर के भवन को फूंक दिया। आगे पढ़ोगे तो लिखा है सब कुछ। और वो कई लोगों को बंदी बनाकर नबूकदनेस्सर अपने देश में लेकर गया। और वहीं पर दानियेल भी थे, जो बंधुआई में होकर वो वहाँ पर चले गए। अब यिर्मयाह नबी ने, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने जो वचन बोला था वो यहाँ पर पूरा हुआ। और पढ़ो उसका 21 वचन पढ़ो तो। वह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसीलिए जब तक वह सुना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। हालेलुया। परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का देश 70 साल के लिए वीरान बन गया। जो लूका 21 और 20 में जो वचन लिखा है वो यहाँ पर पूरा होने के लिए जा रहा है। और 70 साल वो वीरान हो गया, वो बंजर हो गया। उन दिनों में भी अभी भी यिर्मयाह काम कर रहे, यहेजकेल वहाँ पर काम कर रहे, और भी भविष्यवक्ता, बहुत सारे भविष्यवक्ता आज भी वहाँ पर काम कर रहे। अभी भी परमेश्वर को भेज रहे, गुलाम बन गए सारे। इनका देश वीरान हो चुका है, अभी तक पूरी रीति से नहीं हुआ, लेकिन अभी भी उजाड़ा हुआ है। और फिर भी परमेश्वर के दास आज भी जाकर उनको समझा रहे हैं कि वापस मोड़ो, वापस मोड़ो, वापस मोड़ो। जबकि यिर्मयाह ने बोला था नहीं मोड़ोगे तो 70 साल आप गुलाम बन जाओगे। 70 साल की गुलामी तो शुरू हो गई। उन 70 सालों में परमेश्वर और बता रहे, फिर भी कोई नहीं मुड़ रहा। अब परमेश्वर ने यहेजकेल को दर्शन दिया। और हम पढ़ते हैं यहेजकेल के पुस्तक में उसका 4था अध्याय और उसका 4, 5 और 6 वचन। फिर तू बाई करवट लेट कर इज़राइल के घराने का अधर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य तेरे लिए दिन ठहराए हैं, अर्थात 390 दिन। उतने दिन तक तू इज़राइल के घराने के अधर्म का भार सहता रह। जब इतने दिन पूरे हो जाए तब तू दाहिनी करवट लेट कर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। हालेलुया। जब ये 70 साल की गुलामी पूरी होने को आ रही थी तब परमेश्वर ने यहेजकेल को यह दर्शन बताया और यहेजकेल को बोला, यहेजकेल अपने बाएं पासे पर तो सो जा, और जितने दिन तू सोता रहेगा इतनी मैं इनकी गुलामी, एक दिन सोएगा तो मैं 1 साल इनकी गुलामी बढ़ा दूंगा। और यहेजकेल मालूम है 390 दिन वो बाएं करवट लेकर सो गए। फिर परमेश्वर बोला अब दाहिनी ओर भी करवट लेकर सो जा। दाहिनी और 40 दिन तक सोते रहे, मतलब पहले 390 और बाद में 40 दिन, मतलब कितने हुए 430 दिन। बोले 1 दिन के लिए मैं 1 साल इनकी सज़ा बढ़ा दूंगा। अब इनकी गुलामी बढ़ गई 390 प्लस 40, बस 430 साल इनकी गुलामी बढ़ गई। परमेश्वर ने छोड़ दिया इनको। अभी पूर्ण रीति से नहीं, प्रभु बार बार उनको बुला रहे, अभी नहीं आ रहे। अभी इनकी सज़ा जो थी 70 साल की वो बढ़कर 430 साल की हो गई।
अभी भी ये लोग वापस नहीं आ रहे, अभी भी ये लोग मुड़ नहीं रहे। अभी भी जब नहीं मुड़ रहे थे, नहीं माने, तो परमेश्वर का एक वचन था जो हम पढ़ते हैं लेवी के पुस्तक में, लेवी का पुस्तक उसका 26वां अध्याय और पढ़ो उसका 21 वचन। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। परमेश्वर बोलते हैं कि अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा संकट, मैं तुम्हारी मुश्किलें, मैं तुम्हारी तकलीफें 7 गुना बढ़ा दूंगा। 70 साल से 430 साल, अब परमेश्वर बोलते उसका भी 7 गुना कर दूंगा। उसका 24 वचन पढ़ो। तो भी मैं तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। एक बार फिर लिखा है 7 गुना मैं तुम्हें दंड दूंगा। अगर नहीं मानोगे तो 7 गुना और दंड। और आगे पढ़ते 28 से लेकर 31 वचन तक पढ़ो। तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तियों पर फेंक दूंगा और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलते अगर नहीं मानोगे तो 7 गुना दंड, और क्या करूंगा, मैं तुम्हारे देश को उजाड़ दूंगा। ये तो बहुत पहले परमेश्वर ने बता दिया था। अगर आप मुश्किल में आओ, तकलीफ में आओ, पाप करोगे और मैं दंड दूंगा तो वापस मुड़ जाना। नहीं मुड़ोगे तो मैं और आपका दंड बढ़ा दूंगा। फिर भी नहीं मानोगे तो बोले 7 गुना दंड, और फिर तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे देश को ही उजाड़ दूंगा और परमेश्वर के भवन को भी उजाड़ दूंगा। देखो शुरुआत कहाँ से हुई। दूसरा इतिहास 36वें अध्याय से नबूकदनेस्सर से शुरुआत हुई। नबूकदनेस्सर ने इन लोगों को गुलाम बना कर लेकर चले गए, परमेश्वर का भवन तोड़ दिया। नबूकदनेस्सर गए, उसके बाद में कोरेश राजा भी आया, दारा राजा भी आया, लेकिन ये लोग गुलाम और गुलाम ही बने रहे। उसके बाद पर्शिया का राजा आ गया। उसके बाद जो अभी मूर्ति के बारे में मैंने देखा, पर्शिया का राजा के बाद ग्रीक का राज भी आ गया, और प्रभु यीशु जब आए तब रोमन सरकार राज कर रही थी। नबूकदनेस्सर से लोग गुलाम बने हुए थे। अभी भी अपनी धरती पर तो है, लेकिन अभी भी कैसे है, गुलाम। जब प्रभु यीशु आए तब रोमन सरकार इनके ऊपर राज कर रही थी। परमेश्वर का दंड अभी भी इनके ऊपर चल रहा था। प्रभु यीशु आए, जहाँ से आए वापस अपना काम पूरा कर कर चले गए। बाइबल भी सन 96 में ख़त्म हो गया। आखिरी पुस्तक 96 में लिखा गया। उसके बाद जो बाइबल में नहीं लिखी ऐसी बात, इतिहास की बात मैं बताना चाहता हूँ। सन 135 में तीतस नाम का एक बादशाह आया जिसने इज़राइल के ऊपर हमला कर दिया और इज़राइल को इतनी बुरी तरह मारा कि सारे इज़राइल को छोड़कर वहाँ से भाग गए। और परमेश्वर का वचन जो लूका 21 और 20 में लिखा है कि जब यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो समझ लेना उसका उजड़ जाना निकट है। वो सन 135 में पूरा हो चुका था। ये 2023 की बात नहीं है, वो सन 135 में पूरा हो गया। इज़राइल उजड़ गया, एक इंसान भी इज़राइल में नहीं रहा। सारे के सारे वहाँ से भाग गए, कुछ मर गए और बाकी के लोग वहाँ से भाग गए और पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए और बिखर गए। लूका 21 का 20 अब पर हुआ, सभी लोग बिखर गए। उसके बाद कुछ लोग इंडिया में बसे, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में बस गए, अलग अलग देश में इज़राइल के लोग बस गए। यूरोप में इनकी काफ़ी मात्रा थी। चलते 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 इनको ऐसा हुआ कि यार हमारे पास हमारा देश तो है ही नहीं ना। परमेश्वर ने तो हमारे पूर्वजों को हमारा देश दिया था, चलो ना हमको हमारा देश मिलेगा। तो यूरोप में जो 19वीं सदी मतलब 1801 से लेकर जो
सेंचुरी शुरू हुई, उनके आखिरी दिनों में, मतलब कि 1896-97 उसमें ऐसा हुआ कि यहूदी लोगों ने कुछ आंदोलन करना यूरोप में शुरू किया। वहाँ पर उन लोगों ने बोला हमको इजराइल देश दो। इजराइल कोई नहीं गया था। इजराइल आज तक अभी उजड़ा हुआ था। और फिर अब लोगों ने, जो इजराइल के लोग थे, उन लोगों ने देखा कि चारों ओर हम सताए जा रहे, हम लोग मरे ही जा रहे, तो उन लोगों को ऐसा हुआ कि चलो हम हमारे देश की ओर चलते थे। लेकिन उस देश के ऊपर अभी कब्जा था तो पैलेस्टाइन वालों का। इजराइल उजड़ा हुआ था और 1900 के बाद कई इजराइल लोगों ने वहाँ पर जाना शुरू किया। वैसे भी हम मर रहे तो वहाँ पर लड़ते हुए रहेंगे, लेकिन हम अपने देश में जाते। और फिर 1900 मालूम नहीं 42-43 कब, लेकिन हिटलर ने 60 लाख यहूदी लोगों को मार दिया। इसके कारण बहुत सारी मात्रा में लोग वहाँ पर जाने लगे और जियोनिस्ट एक आतंकवादी ग्रुप माना जाता था उस वक्त यहूदी लोगों का, क्योंकि वो लड़कर वहाँ पर रहते थे। अभी उनका देश तो था ही नहीं, वो तो उजड़ गया था। अभी पैलेस्टाइन में जाकर वो लड़कर कुछ हथियार लेते थे और वहाँ पर इस तरह से लड़ाई करते हुए ये लोग रहते थे। आखिर में ऐसा हुआ कि 1948 में इजराइल देश सही में बन गया, सही में बस गया। बहुत सारे इजराइल लोग वहाँ पर पहुँच गए और इजराइल आज़ाद हो गया और दुनिया के नक्शे पर इजराइल देश आ गया, उसका नाम वो आ गया। हालेलुया। और 1948 में जो यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि एक बार मैं फिर इजराइल को पसंद करूंगा, फिर उनको अपनी जगह पर बैसाऊंगा, ये वचन उस वक्त पूरा हुआ 1948 में। और यशायाह नबी ने जिस तरह से बात की कि उसके बाद जिन लोगों ने इजराइल को गुलाम बनाया था, इजराइल उनको गुलाम बनाएगा, लेकिन अब इजराइल गुलाम नहीं बनेगा। अब इजराइल को कोई वहाँ से नहीं हटा सकता, कोई हरा नहीं सकता। इस बात को ध्यान में रखना, चाहे कोई कुछ भी बोलेगा। अगर आज इजराइल अकेला और पूरी दुनिया मिलकर भी उसके ऊपर हमला करेगी ना, तो भी अब किसी में ताकत नहीं है कि जो इजराइल को हरा सके, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि एक बार मैं फिर इनको पसंद करूंगा, फिर इनको अपनी ज़मीन पर लेकर आऊँगा। तो ये घटना या तो ये भविष्यवाणी जो यशायाह भविष्यवक्ता ने अपने 14वें अध्याय और पहले 2 वचन में की थी, वो अभी 1948 में पूरी हो गई। तो अब ये दोनों वचन, ये दोनों भविष्यवाणी जो लूका 21 और 20 में हमने पढ़ा था कि उसका उजड़ जाना निकट है, वो सन 135 में हो गया था। और यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी की थी वो अभी 1948 में वो पूरी हो गई। अब कभी भी इजराइल अभी नहीं उजड़ेगा, अभी जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी हमला करे, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बातें जो है वो लोग बोल देते हैं, कोई भी भविष्यवाणी लोग कर देते हैं और किसी भी वचन को किसी के भी साथ जोड़ देते हैं, और पब्लिक भी ऐसी है। और सही में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एंड्रॉयड मोबाइल है ना, उसने सभी का जीवन बर्बाद कर कर रखा है। अभी एंड्रॉयड का मतलब क्या होता है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सही में दुनिया अपनी मुट्ठी में हो गई है। कुछ भी देखना हो, मोबाइल उठाओ, गूगल खोलो और गूगल सब कुछ बता देगा, क्या है क्या नहीं, कुछ भी। और इस एंड्रॉयड ने इंसान को आलसी बना दिया है। अब इंसान आलसी हो गया, अब कुछ भी होगा तो गूगल को देखेगा, बाइबल नहीं खोलेगा, बाइबल में लिखा है नहीं, बस गूगल खोलकर देख लेगा ये बात सही है या झूठ है। पति मोबाइल देखते देखते पत्नी को बोलने लगा मेरे लिए पानी लेकर आओ। पत्नी बोलते आप कौन सा काम कर रहे हो, मोबाइल ही देख रहे हो, खुद पानी लेकर आओ। तो पत्नी का मोबाइल जो था वो चार्जिंग में रखा हुआ था। पति ने क्या किया, उसी के नंबर पर रिंग मार दी। पत्नी को क्या मालूम इसे रिंग लगाई, चार्जिंग में रखा था। वो उठकर जाने लगे, बोले मोबाइल देखने जा रहे, तो बोले पानी भी लेकर आना। आज इंसान जो है उसको मोबाइल ने इतना आलसी बना दिया है, हर वक्त ऐसे मोबाइल
और हर पैसे उंगली कभी ऊपर की ओर जाती है, कभी नीचे की ओर जाती है। बस यही बात आज दुनिया में हमको देखने को मिलती है। हमने देखा कि यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो, उसका उजड़ जाना निकट है। वो बात कब से ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी अभी अभी लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अभी लोग भी कैसे ऐसे देखते वीडियो, हाँ यार वही हुआ, डाल दिया ग्रुप में, खुद का तो टाइम वेस्ट कर लिया, अभी ग्रुप में जो थे उनका भी टाइम वेस्ट, वो लोग भी खुल कर देखेंगे, फालतू काम हो गया। ये नहीं देखेंगे कि सही में ऐसा बाइबल में है कि नहीं। इससे तो वीडियो बना लिया, लेकिन मैं भी तो बाइबल में देखूं कि ऐसा है कि नहीं। इंसान बस अब खुद देखता है, नहीं समझता, समझने का प्रयत्न नहीं करता, उसके लिए मेहनत नहीं करता, और उसको ऐसा लगता है अभी मुझे तो ज्ञान हो गया, अभी सभी लोगों को मेरा भी ज्ञान देता हूँ, सब लोग खुश हो जाएंगे। उसको ये नहीं मालूम खुद का भी टाइम वेस्ट हो गया, और अब लोगों का भी टाइम वो वेस्ट हो गया। खुद ढूंढो, खुद जानो, खुद समझो। खुद ने जांचा होता, खुद ने देखा होता, तो कम से कम और लोगों का टाइम तो वो बर्बाद होने से वो बचा सकता था। सही में एंड्रॉयड मोबाइल उससे जितना दूर रहो ना उतनी अच्छी बात है। जितना है इसका इस्तेमाल कोई बात नहीं करो, लेकिन उससे ज़्यादा मत करो। ये आलसी बना देता है इंसान को, एक आलसी बना देता है। एक बार एक भाई साहब ने मुझे मैसेज कर दिया, मालूम है 700 साल या 800 साल के बाद पहली बार फरवरी में सोमवार भी साथ, मंगलवार भी साथ, बुधवार भी साथ। मैंने तुरंत फ़ोन किया, आपने पिछले साल देखा था? अरे फरवरी में 28 ही दिन होते, 7 गुना 4 करो तो 28 हो गए। तो सोमवार हर बार 7 ही आएंगे, हर साल आएंगे। जिस दिन 29 दिन होंगे तब एक ही दिन 2 बार आएगा। उनको तो क्या बात है, मुझे तो बहुत बड़ी बात मिल गई, सभी को बांटता हूँ। अरे सभी को बांटो मत, खुद भी तो देखो कि ऐसा 700-800 साल के बाद होता है या हर साल ऐसा होता है। ये मोबाइल ने सभी को आलसी बना कर रख दिया है। ना कोई देखता है, ना कोई देखना चाहता है, ना कोई ढूंढता है, ना कोई मेहनत करता है। लेकिन आज हम वो देखना चाहते हैं कि कौन सी भविष्यवाणी अभी जो है पूरी होना वो बाकी है, और ऐसी भविष्यवाणी जो बहुत जल्द पूरा होने वाली है। तो प्रभु सुने सारे निशान बताए अपने चेलों को, कैसे ऐसे निशान होंगे मेरे। और हम वचन पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 7वां वचन। क्योंकि जाति जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जाति जाति एक दूसरे पर चढ़ाई करेगी, लेकिन जगह जगह पर क्या होगा? अकाल, भूकंप होगा और अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा। अभी देखो ये बरसों से होता हुआ है, बरसों से भूकंप होते आए, बरसों से अकाल भी पड़ते आए। लेकिन ये भविष्यवाणी की बात कुछ अलग से। भविष्यवाणी क्या कहती है? अब जगह जगह पर भूकंप और जगह जगह पर अकाल होंगे। अकाल का मतलब ये होता है कि खाने पीने वाली चीज़ों जो है ना वो मिलती नहीं है। तो अकाल का यहाँ पर जो सही मतलब है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बरसात नहीं आएगी और भूमि से कुछ निकलेगा नहीं और हमको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो लिखा है उसका सही मतलब ये है कि खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो जाएगी कि ज़्यादातर लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। ऐसे हालात हो जाएंगे, महंगा हो जाएगा सब, मतलब महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। इसका मतलब है जगह जगह पर महंगाई और धरती कंप। अभी अभी देखो नेपाल में मेरे ख्याल से दूसरी बार आ गया भूकंप, और उससे पहले चाइना में हो गया, तुर्की में भूकंप हो गया, अफ़गानिस्तान में हो गया, उसके झटके हमारे इंडिया तक भी आ गए।
और अकाल मतलब महंगाई। पिछले दिनों में श्रीलंका में देखो, अभी 2 दिन पहले मैं गया था एक दुकान के ऊपर, तो वो मुझसे बोल रहा है भाई साहब दाल है कि नहीं अभी। मैंने उसके पास 2 बोरी ले ली थी और तब रेट था 92 रुपीज़, और परमेश्वर ने बताया था कि ले लेना। मैंने ले ली, 2 बोरी ले ली उसके पास से। बोले मालूम अभी 150 रुपये रेट चल रहा है। मैं बोला कोई बात नहीं, चलने दो, मेरे तो पैसे बच रहे। कहने का मतलब है कि महंगाई श्रीलंका को मारकर अभी पाकिस्तान को मार रही है। ब्रिटेन में जाकर देखो, वहाँ पर महंगाई है। हमारे देश में भी महंगाई तो बढ़ ही रही है। जो 400 रुपये सिलेंडर मिलता है, 450 रुपये मिल रहा था, वो 1100 रुपये पर चला गया और उसको 900 पर ला कर रख दिया, और सभी लोग बहुत खुश हो, सस्ता हो गया। वो मेरे भाई 500 रुपये अभी भी बढ़े हुए है ना, लेकिन लोग खुश हो गए। हाँ, महंगाई कम नहीं हुई, 500 रुपये अभी भी ज़्यादा है। जो पेट्रोल हमें सस्ते दामों में मिलता था, अभी वो पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया। जितनी भी चीज़ है वो सारी की सारी महंगी हो रही है, और महंगाई की और हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। लोगों का खरीदना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि आखिरी दिनों में अभी समझ लेना, ऐसे दिन के पास हम पहुंच चुके हैं कि जगह जगह पर धरती कम हो गई। और जगह जगह का मतलब ये है कि आज अगर सुना कि दिल्ली में, तो कल हो सकता है चेन्नई में, परसों हो सकता है आसाम में, चौथे दिन हो सकता है गुजरात में। तो ऐसे जगह जगह पर भूकंप जो है वो लगातार होंगे। और बिल्डिंग में रहने वाले खास ध्यान रखना। हमेशा ही बोलता हूँ, बिल्डिंग का हलवा बनने वाला है। आई बात सही है। आज भी लोग जो है, और ख़ास करके मसीह को मानने वाले जब फ्लैट ढूंढते हैं तो मुझे बहुत अचंभा होता है, ये लोग सुधरेंगे कब? कि बस ऐसे ही मरना चाहते कि कोई हमको दफन करना ही ना है, हम खुद के खुद दफन हो जाए। मत सोचो ऐसा, ये होने वाला है आने वाले दिनों में। और ये दिन समझ लो कि बहुत दूर नहीं है। जगह जगह मतलब बहुत सारी जगह पर भूकंप हो गए, और भूकंप बार बार होंगे। बहुत सारी बिल्डिंगें गिर जाएगी, बहुत सारे घर गिर जाएंगे, बहुत सारे लोग मर गए होंगे। और मैं कहता हूँ उसमें हो सकता है आप भी हो। उन मरने वालों में हो सकता है आपकी माँ हो, आपका बाप हो सकता है। उन मरने वालों में ध्यान से समझना, आपके बेटे बेटी हो सकते हैं। उन मरने वालों में आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। आप खुद से लेकर आपके रिश्तेदार तक कोई भी हो सकता है उस भूकंप में। अभी कोई ना कोई मरा हुआ है तो वैसे ही आप दुखी हो। बिल्डिंगें गिरने के कारण यातायात पर फर्क पड़ेगा। जो बस ट्रेनें चल रही है उसमें कुछ कमी आ जाएगी तो फिर उसका रेट बढ़ जाएगा। जब ट्रक एक जगह से दूसरी जगह पर सामान लेकर नहीं जा पाएगा भूकंप के कारण, तो फिर उसमें भी महंगाई हो जाएगी। एक तो कोई रिश्तेदार मर गया या तो कोई घर में मर गया, उसके कारण दुखी। दूसरी बात समझ लो कि महंगाई है, इसके कारण हम लोग दुखी। करना क्या? और जाते जाते एक दूसरे के विरोध में। अभी ऐसे हालात बहुत जल्द होने वाला है। और आगे वचन पढ़ते मत्ती उसका 24वां अध्याय उसका 9 वचन। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ लाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ध्यान से समझना, मेरे नाम के कारण कौन सी जाति वाले? सब जाति वाले। इसका मतलब मसीह लोग अलग रह जाएंगे, उनके विरोध में सारे लोग आएंगे। वो जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, या चाहे कोई भी और धर्म से हो, चाहे यहूदी ही क्यों ना हो, लेकिन मसीह लोगों के विरोध में सारी जातियां। एक और धरती कंप, ये तो हो ही रहा है। आपका कोई मर चुका है, आप उससे दुखी हो, महंगाई इतनी है, उससे और भी परेशान हो, और साथ में ये सारे लोग अभी भी आपका विरोध कर रहे हैं। ये सारों को आपसे बैर रखेंगे। अगर गलती से आपके पास पैसे है और आप कहीं पर खरीदने के लिए गए और उसे देख ले तो मसीह को मानने वाला है, ना तो इसके सर के ऊपर कोई टीका दिख रहा है, ना तो बुरखा दिख रहा है। ओ भाई साहब, किसको मानते हो? मसीह को मारो, इसको बैर रखेंगे। बैर का मतलब क्या? प्रेम करो तो नहीं बोलेंगे, चीज तो नहीं देंगे। देखो ये हालात कैसे होंगे।
हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, उसमें घुस कर देखो। इसलिए परमेश्वर ने बोला बाइबल को खाना सीखो, ये मेरा मांस है, उसको खाना सीखो, टेस्टी बनाकर खाना सीखो, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की भविष्यवाणी क्या है। सभी धर्म वाले हमारे विरोध करेंगे। इस माहौल का अनुभव करो, उसमें घुस जाओ कि कैसे हालात होंगे। जगह जगह धरती कंप, कुछ अपने रिश्तेदार मरे होंगे, महंगाई, और ऊपर से सभी धर्म वाले वो बैर रखेंगे, कैसा वो माहौल होगा। और आगे पढ़ते उसका 10वां वचन पढ़ो, मत्ती 24:10। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हालेलुया। अभी अन्य जाति की बात नहीं, समझ लेना। वो तो हमसे बैर रखेंगे, वो तो पहले आ गया। अभी 10वें वचन में तो क्या लिखा है? बहुत लोग ठोकर खाएंगे। ये ठोकर खाने वाले कौन? मसीही लोग, मसीह को मानने वाले लोग ठोकर खाएंगे। बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग ठोकर खाएंगे। अभी देखो, ज़्यादातर इन दुनिया में एपोस्टल मान लो, इवेंजलिस्ट मान लो, पास्टर मान लो, प्रॉफेट मान लो, प्रचारक मान लो, या परमेश्वर का दासी मान लो, ये लोग परिस्थितियों को देखकर भविष्यवाणी करते हैं या तो भविष्य वचन को खोलते हैं। जब कोरोना चल पड़ा था तब बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की थी, प्रकाशित वाक्य की चौथी मोहर खुल गई। मैं सोचने पड़ गया, चौथी मोहर चाले खुल गई, लेकिन पहली कब खुली वो भी तो बताओ। लेकिन चौथी मोहर कुछ मिलती जुलती थी, इसलिए कई लोगों ने चौथी मोहर जो है वो खोल दी। सब कुछ शांत हो गया तो वापस बंद कर दी। ध्यान से समझना, मैं बहुत गंभीर बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। क्यों लोग ठोकर खाएंगे? ये ऐसे लोग जो परमेश्वर के दास होने का दावा करता है, अपने आप को भविष्यवक्ता, प्रोफेट कहते हैं, एपोस्टल कहते हैं, इवेंजलिस्ट कहते हैं, पास्टर कहते हैं, जो भी कहते हैं अपने आप को, मैं ऐसे सभी लोगों की बात कर रहा हूँ। ये सभी लोग परिस्थितियों को देखकर वो लोग भविष्यवाणी करते हैं या भविष्यवाणी को खोलते हैं। जो लोग ऐसा बोलते थे कि एंटी क्राइस्ट आने से पहले प्रभु यीशु आ जाएंगे, और कोरोना के वक्त ऐसे हालात हो गए तो बोले नहीं, एंटी क्राइस्ट के बाद प्रभु आएंगे। शांत हुआ और अब ये युद्ध चल पड़ा तो वापस बोलते नहीं, अभी पहले प्रभु यीशु आएंगे। अभी इज़राइल वो उस मस्जिद के ऊपर अपना कब्जा कर लेगी और मस्जिद को गिरा देगी, और फिर अपना मंदिर बनाने का प्रयत्न करेंगे, और तुरंत ही मेरा यीशु आ जाएगा। और सभी लोग खुश हो जाते। क्या बात है, क्या भविष्यवाणी! अरे बे, भविष्यवाणी कम से कम 2 महीने पहले तो करनी थी, जब युद्ध नहीं हो रहा था तब। ये तो देख लिया तो अभी कोई भी भविष्यवाणी खोल दो, किसी का भी मतलब बता दो। और ऐसे लोगों के पीछे चलने वाले बहुत हैं। एक भाई साहब ने बोल दिया प्रभु यीशु एंटीक्राइस्ट के पहले आएंगे। कुछ वक्त हुआ, परिस्थितियों को देखकर लगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रभु यीशु वो एंटीक्राइस्ट का राज आधा खत्म होगा तब आएगा। फिर वापस नहीं, प्रभु यीशु पहले आएंगे। अभी देखो, उसको खुद को नहीं मालूम कि पहले आएंगे, बीच में आएंगे या आखिर में आएंगे। तो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं कैसे? ना तो कोई उनसे सवाल करता कि भाई साहब आपने पहले ये बताया था। कोई है एक, वो अपने नाम के आगे पहले इवेंजलिस्ट लिखता था, और हर बार उसके मैसेज मेरे पास आते रहते थे। एक बार मैंने देखा 3-4 साल के बाद इवेंजलिस्ट एपोस्टल हो गया, तो मैंने उनको मैसेज भेजा। मैंने कहा भाई साहब आप पहले इवेंजलिस्ट है, अब एपोस्टल कैसे हो तो बताओ। परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया, आज तक मुझे उत्तर नहीं दिया। इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी बन जाता है और कुछ भी बातें सिखाता है। ऐसी ऐसी शिक्षाओं के कारण लोग ठोकर खाएंगे। मैंने पहले काफ़ी शिक्षाओं के बारे में बताया। ऐसी ऐसी शिक्षा के पीछे जाने वालों जो लोग हैं, ऐसे लोग ठोकर खाएंगे। आज इतने अंतिम दिनों में प्रवेश होने के बावजूद आज भी कई लोग हैं जो आशीष के ऊपर प्रचार कर रहे हैं।
तुम्हारा बंगला बन जाएगा, तुम्हें कार मिल जाएगी, तुम्हें जॉब लग जाएगी, तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा। मालूम नहीं है लोगों को भारत में क्यों नहीं मरने देते और कनाडा अमेरिका भेजकर क्यों मरवाना चाहते। मालूम नहीं लोग इनके पीछे जाते क्यों। और लोग बोलते अपना बैंक बैलेंस चेक करो, अपनी जेब में चेक करो। मैं अभी प्रार्थना करता हूँ और देखना आपकी जेब में पैसे आएंगे और आपके बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। और सच में ऐसा होता है। लोग गवाही देते हैं, हाँ मेरे जेब में 500 रुपये थे और एक 500 की नोट आ गई। अभी ध्यान से समझना, मैं मानता हूँ ऐसा चमत्कार हो सकता है, लेकिन वो मेरे प्रभु नहीं करते। क्यों प्रभु नहीं करते? 500 की नोट आ गई, अगर वो नोट नकली नहीं है तो किसी की जेब से तो निकली होगी, तो प्रभु किसी की जेब से चोरी कर हमारी जेब में डालेंगे? और नकली तो परमेश्वर बनाएंगे नहीं। तो फिर एक काम कौन से आत्मा ने किया? नहीं समझते लोग। और क्या पावरफुल पास्टर जेब में पैसा बढ़ा देता है, उसको मालूम है जितना बढ़ेगा उसका 10 मेरा ही है, तो बढ़ाओ। बैंक से मैसेज आ जाता है आपके खाते में इतने पैसे आ गए, मालूम नहीं कहाँ से आए कैसे आते। और आज भी ऐसी शिक्षा वो चल रही। और मालूम है विश्वासी लोग कैसे? कुएं के मेंढक के समान। उसको उतना ही मालूम है कि कुआं इतना होता है, बस यही मेरी ज़िंदगी, यही मेरी लाइफ। बड़ी भैंस ऊपर आ गई, उसने सिर्फ मुंह डाला था और मेंढक ने अपने बाप को बताया, और बहुत बड़ा पशु आया था। उसने फूल कर बताया, यहाँ पर होता है ना उसको कुछ फूला कर बताया, इतना था। उसको ऐसा मालूम कि बस हम यहाँ पर रहते, बस हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। और फूला कर इतना बोला, नहीं इससे भी बड़ा, और फट गया, मर गया हो। आज कई विश्वासी इस मेंढक के समान है। पास्टर लोग डरपोक है, डरपोक पास्टर है, दूसरी जगह जाने नहीं देते। मेरे संग छोड़ को जाना नहीं और कहीं पर मत जाना। डर है कहीं वहाँ जाएगा, हो सकता है सच्चाई मिल गई पर वहीं का मेंबर ना बन जाए, मेरा 10 मास ना चला जाए। जितने पास्टर ऐसा बोलते हैं कि दूसरी जगह पर मत जाओ, मैं बोलता हूँ उसके पास मत जाओ, सब जगह पर जाओ। जहाँ जहाँ पर आपको मन करता है सब जगह पर जाओ। सबके पास सुनो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। सबके पास जाना जाए, सभी से सीखना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा कोई डर रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लोगों को डर लगता है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि पास्टरों को अच्छा बनना चाहिए। ऐसे पास्टर बनो, भेड़ को इतना अच्छा खिलाओ कि भेड़ खुद बोलेगी नहीं मुझे तो नहीं जाना किसी के पास। लेकिन बाइबल में एक वचन ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 4 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। मंडली उन्नति पाए, लोग अच्छे से सेवा कर पाए, इसलिए परमेश्वर ने 5 लोगों को दिया है। पहला है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तीसरा है प्रचारक, चौथा है पास्टर और 5वां है टीचर। 5 लोगों को किसने नियुक्त किया? परमेश्वर ने नियुक्त किया। ये 5 लोगों की सेवा के बाद एक इंसान वो संपूर्ण बन सकता है। तो इंसान के पास कितने सेवक होने चाहिए? कम से कम 5। जो पास्टर होता है वो 5 में से एक तो है। पास्टर की जिम्मेदारी है कि बाकी के 4 लोगों को बुलाए। ये पास्टर की जिम्मेदारी, जितने भी पास्टर हैं उनकी जिम्मेदारी कि अगर वो अपनी मंडली को उठाना चाहता है तो उसको बाकी के 4 लोगों को बुलाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, उसको बुलाना ही चाहिए। लेकिन पास्टर क्या समझता है? नहीं, मैं अकेला ही करूँगा, मैं किसी और 4 को मैं नहीं बुलाऊंगा। उसको ऐसा लगता है कि बस मैं ही। और मालूम है उनके विश्वासी भी उसी के समान। हम भी कहीं नहीं जाएंगे, बस दूसरे का सुनना चाहते ही नहीं। इसलिए वो कुएं के मेंढक के समान विश्वासी बन चुके। उनको मालूम ही नहीं कि सही शिक्षा है क्या। और मैं सच बताता हूँ कि अगर पास्टर 4 लोगों को नहीं बुलाता, इसका मतलब पास्टर सही नहीं है। और जो पास्टर सही नहीं चलता तो उसके पास शिक्षा कैसी होगी?
झूठी शिक्षा होगी, गलती शिक्षा होगी। जितने पास्टर और 4 लोगों को नहीं इस्तेमाल करता, नहीं बुलाता, तो समझ लेना कि उसकी शिक्षा कभी भी सही नहीं होगी और वहाँ पर जाने वाले वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उनको भी वही पास्टर अच्छा लगता है, वो लोग भी कुएं से बाहर निकलना नहीं चाहते, वो लोग वहीं पर वो रहना चाहते और इसलिए उनके पास ज़्यादा समझ जो है वो आती नहीं और सच्चाई जो उनके अंदर आनी चाहिए वो सच्चाई आती नहीं। अभी समझ लेना, और जितने लोग सच्चाई से इन सभी लोगों के पास सीखते, उनकी शिक्षा और ये वालों की शिक्षा, दोनों में क्या होगा? फर्क पड़ेगा। और दोनों में फर्क पड़ेगा तो ठोकर का कारण होगी शिक्षा। जो भविष्य वचन देखा ना कि पहले क्या होगा? अन्य जाति बैर रखेगी, लेकिन अब क्या लिखा है कि अब लोग ठोकर खाएंगे। कौन से लोग ठोकर खाएंगे? मसीह के लोग, विश्वासी लोग ठोकर खाएंगे। क्यों ठोकर खाएंगे? क्योंकि उनके पास सही शिक्षा नहीं है। गलत शिक्षा होने के कारण ये लोग अभी ठोकर खाएंगे। और एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बाइबल में लिखा है कि सभी लोगों के ऊपर भरोसा मत करो। ये भीड़ की बात है, ये विश्वासी लोगों की बात है। उसको भी लोगों को पहचानना चाहिए कि मैं जिसके पास सीख रहा हूँ वो आत्मा कहाँ से है, क्या वो सच्चाई से सिखा रहा है, क्या उसके पास सही में परमेश्वर का आत्मा है। जो पास्टर दूसरे के पास सीखने नहीं जाने देता उससे तो दूर रहो। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि विश्वासी लोगों को दूसरे के पास सिखाने भेजना वो भी मुश्किल हो जाता है। क्यों? सिर्फ सुनने वाला है, एंड्रॉइड पर देखने वाला है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर वो नहीं जांचेगा कि सही सिखा रहा है कि नहीं, तो फिर गलत शिक्षा में तो वो भी चला जाएगा। अगर दूसरा भी गलत मिल गया तो विश्वासी जो है उसको भी ऐसा तो करना ही चाहिए कि लोगों को जांचना चाहिए कि मैं जहाँ से सीख रहा हूँ वो सही है कि नहीं। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मोबाइल जो है उसमें अश्लील वीडियो भी है और उसमें बाइबल भी होता है, दोनों साथ में होता है। और इसलिए और बाइबल जो है जो मोबाइल में रखा है उसमें ओरिजिनल बाइबल नहीं है। और इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल बाइबल के लिए तो मत ही करो। और हमेशा अपने साथ एक बाइबल रखो, साथ में नोट और पेन रखो। और जो जो वचन पुकारे जाते हैं उसे लिखना सीखो। लिखकर घर पर जाकर तुरंत, कल मत पढ़ना, परसों मत पढ़ना, शाम को भी मत पढ़ना, जैसे घर पर जाते हो वैसे उसको पढ़ो कि हम सीखे वो सही है कि नहीं। और जो सीख कर गए उसके ऊपर मनन करो। आज चारों तरफ एक समान शिक्षा नहीं है और एक समान शिक्षा नहीं है, इसलिए लोग ठोकर खाएंगे। और मालूम है ठोकर कैसी खाएंगे? ऐसा लिखा है वो पकड़वाएंगे, वो आपको पकड़वाएंगे। अभी देखो भूकंप हो रहे, काफ़ी बिल्डिंगें गिर चुकी है। हो सकता है कोई रिश्तेदार मर चुका है, हो सकता है घर में कोई मर चुका है, पापा मम्मी भाई बहन कोई भी मर चुका है। इंसान दुखी है, चारों ओर महंगाई है, यातायात कम हो गया है, आप इधर उधर कहीं जा नहीं सकते। और सारी अन्य जाति है वो आपसे बैर रख रही है, आपको मार रही है, आपकी पिटाई कर रही है। आप कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो तो सही में जिस तरह से मिलना चाहिए वैसे मिल नहीं रहा है। अभी इंटरकास्ट तो आया ही नहीं, मैं उसकी बात तो कर ही नहीं रहा, उससे पहले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सारा माहौल है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग ठोकर खाएंगे। अब विश्वासी लोगों की बात, ये सब कुछ हो रहा है और तभी हमारे अंदर के जो विश्वासी है वो लोग ठोकर खाएंगे। कैसे लोग ठोकर खाएंगे? जो लोग गलत शिक्षा प्राप्त कर आते हैं, जो लोग खुद नहीं ढूंढते, जो लोग खुद बाइबल नहीं पढ़ते, खुद मनन नहीं करते, ऐसे लोग झूठी शिक्षा से प्रभावित होकर वो लोग ठोकर खाएंगे। और ठोकर खाएंगे ऐसी ठोकर की पकड़वाएंगे। हालेलुया। तो पकड़वाने वाले कौन होंगे? हम में से ही कोई होगा जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जिसके ऊपर हम भरोसा रखते,
इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, एक हो। अगर आज एक नहीं हो रहे तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे एक रहोगे? अगर आज किसी बात का आपको बुरा लग जाता है तो मैं स्पष्ट कहता हूँ, उस वक्त ठोकर खाने वालों में आप पहले हो। क्योंकि आज किसी बात का बुरा लगता है, इसका मतलब पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देता। पवित्र आत्मा नहीं है तो उस वक्त ठोकर खाओगे, और ठोकर खाने वाले क्या करेंगे? बैर रखेंगे। अब ये संगत वाले की बात है, अंदर की बात है, विश्वासी लोगों की बात है। ऐसे लोग एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बैर रखने वाले कभी स्वर्ग जाएंगे? देखो, अन्य जाति की बात नहीं कर रहे, हम विश्वासी लोगों की बात कर रहे। ऐसा माहौल होगा, जगह जगह पर महंगाई, धरतीकंप, मृत्यु, अन्य जाति हमारे विरोध में, और विश्वासी लोग भी उसमें जुड़ गए, वो भी ठोकर खाएंगे। और ये लोग जो ठोकर खाएंगे उसमें हो सकता है वो आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, संगति वाले हो, रिश्तेदार हो, ये सभी लोग वो ठोकर खाएंगे। अभी देखना, अगर ऐसा होगा, आज तो हम यहाँ पर मीटिंग कर ली, लेकिन समझ लो हम में से 2-4 लोग ऐसे हैं जो ठोकर खाएंगे। ये कोई भविष्यवाणी नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। अगर हम में से 2-4 लोग हैं जो ठोकर खाएंगे, तो उस वक्त हम क्या मीटिंग कर पाएंगे? आज तक हमने जहाँ जहाँ मीटिंग की ना, उसमें से एक भी घर में हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो 2-4 लोग जो इधर उधर हो गए, वो भी बोलेंगे, हाँ पुलिस भाई यहीं पर आज सोमवार है ना, तो यहाँ पर मंगलवार है तो यहाँ पर होंगे, यहाँ पर जाओ। हालेलुया। मैं इसीलिए कहता हूँ, वो मौका आने से पहले हर मीटिंग में आया करो। सब कुछ होने वाला है, बंद होने वाला है, और इससे पहले अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर लो। आराधना नहीं होगी, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी के आसपास में तो अन्य जाति वाले रहते, ऊपर से विश्वासी लोग भी ठोकर खाने वाले। भरोसा किसका करे? और मेरा तो सभी जगह पर आना जाना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आसपास वाले सभी जानते हैं यही आता है। तो अगर मैं सोचूं कि चलो कि कोई नहीं, सिर्फ घर वाले को तो बताऊं, जो 4-5 लोग उनको तो कुछ वचन जाकर बताऊं, लेकिन आसपास वाले तो जान गए यही आता था मीटिंग चलाने के लिए, मैं तो मना करूँ, भाई साहब मैं नहीं आने वाला। ये होने वाला है, ये होगा, संगति बंद हो जाएगी, एंटीक्राइस्ट बंद कराएगा, तब तो बहुत दूर की बात है। मैं उससे पहले की बात करता हूँ, ऐसा होगा, लोग ठोकर खाएंगे, और ठोकर खाने वाले संगति में से हो सकते हैं, मंडली में से हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। इसमें जीवन कैसे जीना, हम कैसे जीवन जी पाएंगे ऐसे में? और मालूम है वचन क्या कहता है? मरकुस पढ़ो, मरकुस 13 का 9 पढ़ो। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, और तुम पंचायतों में पिटे जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया। लोग हमें पकड़वाएंगे, हम पर कोड़े मारेंगे, इस तरह से लोग हमको पकड़वाएंगे। फिर उसका 12 वचन पढ़ो। भाई को भाई, हाँ, और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, हाँ, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। हालेलुया। समझ में आ रही बात? आपका सगा भाई आपको पकड़वा देगा, अगर दोनों एक शिक्षा में नहीं है। एक ठोकर खाएगा, दूसरे को पकड़वाएगा। माँ बाप भी पकड़वाएंगे, पत्नी भी पकड़वाएगी, पति भी पकड़वाएगा, बच्चे भी पकड़वाएंगे माता पिता को। समझ में आ रहा है सभी को? एक वचन और पढ़ते हैं, लूका उसका 21वां अध्याय, उसका 16 वचन। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। हालेलुया। देखो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी पकड़वाएंगे, क्या मरवा भी देंगे। वो बोलेंगे मार दो इसको। समझ में आ रहा है वो माहौल कैसा होगा? अभी एंटीक्राइस्ट नहीं आया, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ऐसा होगा, आपके माता पिता, आपका भाई बहन, आपका पति, आपकी पत्नी ऐसे ठोकर खाएंगे कि आपको पकड़वाएंगे, और यहाँ तक कि मरवा देंगे। इन्हीं के लिए आप मीटिंग छोड़ देते हो?
मेरे पापा मना करते, मेरी पत्नी मना करती है, मेरे पति का सर दर्द हुआ, मेरी पत्नी को ऐसा हुआ, कभी पत्नी ने आंखें निकाल दी, नहीं वो चर्च में नहीं हम इस चर्च में जाते, और आप बिंदास से रुक जाते हो। लेकिन याद रखना ये वही है पकड़वाने वाली, ये वही है पकड़वाएगा, मरवा भी देगा मुझे। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, आज के वचन से ठोकर मत खाना। बाइबल के बाहर की कोई बात बोलो तो मुझे बता देना, लेकिन सारी बातें बाइबल में लिखी। जिसके लिए आप मीटिंग छोड़ रहे हो ना, वही लोग आपको पकड़वा देंगे। जिसकी शादी में आप जाते हो ना मीटिंग छोड़कर, जिसकी बर्थडे पार्टी में जाते हो ना, जिसकी मैरिज एनिवर्सरी में जाते हो ना मीटिंग छोड़कर, वही लोग मरवा देंगे आपको। आज तो बहुत अच्छा लगता है, मैं क्यों कहता हूँ ये सब कुछ छोड़कर परमेश्वर में बने रहो। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इन लोगों का भरोसा करने जैसा है नहीं। सिर्फ भरोसा के लायक कोई है तो मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान सिर्फ हमारे परमेश्वर होने चाहिए। और एक बहुत भारी वचन मैं आपके सामने खोलने के लिए जा रहा हूँ, मिका का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय, उसका 5वां वचन। मित्र पर विश्वास मत करो, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत करो, आपका खास मित्र हो तो उसके ऊपर भी भरोसा मत करो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना। हाँ, अर्धांगिनी मतलब पत्नी। बहुत खुश होकर बोलते हैं ना, मेरी पसली। अपनी पसली से भी संभल कर बोलना, ऐसा बाइबल कहता है। हालेलुया। समझ में आ रही है बात सभी को? ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? परमेश्वर। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं तो मुझे डर किस बात का? आपकी पत्नी आपको धोखा दे सकती है, परमेश्वर बोलते उसके सामने भी संभल कर बोलना। हालुल में जा रहा हूँ मीटिंग, अगर नहीं मानने वाली हूँ तो छुपा कर रखना, नहीं तो हालुल में पुलिस आएगी, मरवा देगी। ये दोनों की बात है। पति सब खुश मत हो जाना, पति भी ऐसा कर सकता है, लेकिन बाइबल में बात लिखी हुई है, किसी के ऊपर भरोसा करने जैसा है नहीं। ना आपका खास मित्र, ना मित्र, ना परम मित्र। जितने लोग पति के लिए, पत्नी के लिए संगति छोड़ते हैं ना, मैं कहना चाहता हूँ बच के रहना, सिर्फ हमारे परमेश्वर। अब आपको पता चलता होगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि अपने परिवार वालों के लिए मेहनत करो। आपको तो ऐसा लगता है बस होल नाइट में प्रार्थना करने को बोला कि सारा परिवार एक हो जाए, सारा परिवार एक हो जाए, और सारे इतने आलसी है, बस प्रार्थना की जरूरत। हाँ परमेश्वर मुझे मेहनत करने की शक्ति और सामर्थ्य दो, लेकिन घर पर जाकर भूल जाते कि मुझे मेहनत भी तो करनी है। कौन है जो अपनी पत्नी को बता जो उसकी पत्नी नहीं मान रही? कितने साल हो आपकी शादी को? कब से आपकी पत्नी आपके साथ? क्या आपके विश्वास में हुई? क्या उससे बपतिस्मा लिया? क्या जैसे आप विश्वास में ऐसे विश्वास में बने? क्या क्यों खुद को धोखा देते हो? आज नहीं तो कल आ जाएगी। ये धोखा है, आप अपने आप को धोखा देते हो। मैं स्पष्ट कहता हूं, ना आप में इतनी हिम्मत है कि अपनी पत्नी को, अपने पति को समझा सकते हो, ना आप में इतनी हिम्मत है कि अपने बाप को लेकर बैठ सकते हो। बैठ, मैं बताता हूँ बाइबल में लिखा, अगर मैं गलत सिख रहा हूँ आओ स्टैनली के पास, बताओ उसको कि क्यों मेरे बेटे को गलत सिखा रहा है। लेकिन मैं नहीं सिखा रहा तो अपने बाप को बताओ ना, क्यों आपका बाप आपकी माँ नहीं यहाँ पर नहीं आ सकती? आज तक इतने सालों में किया क्या आप लोगों ने? ये प्रार्थना करने जैसी है नहीं। प्रार्थना के साथ कुछ कर बताओ, नहीं तो आने वाले दिनों में यही लोग आपको मरवा देंगे। ये ध्यान से समझना। एक एक बात आज मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं। आज जो बाइबल में लिखा हो सारी बात पढ़ा कर आपको बताने वाला हूं कि क्या आने वाले दिनों में होने वाला है। सिर्फ प्रार्थना मत करो, अपने परिवार को एक विश्वास में लेकर आओ, नहीं तो कल उठकर वो आपको पकड़वाएंगे ना, उसके दोषी भी आप ठहरोगे, क्योंकि आपने उनके लिए मेहनत नहीं की। परमेश्वर आपको पूछेंगे तू तो सच्चाई जानता, क्यों तेरे बाप को नहीं बताया, क्यों तेरी माँ को नहीं बताया, क्यों तेरी पत्नी को नहीं बताया, क्यों तेरे पति को नहीं बताया? पूछेंगे आपको। अरे किसी को विश्वास में लाने में कितना वक्त लगता है?
कोई अन्य जाति से? अरे आपके घर के लोग हैं, उनको विश्वास में लाने में इतना वक्त, झूठे हो आप लोग, करते नहीं कुछ इसलिए नहीं होता आपसे। धोखे वाली बात है, नहीं क्यों हो सकता, सब कुछ हो सकता है, और ऐसे दिन आने वाले दिनों में आ जाएगा। अभी एक भाई साहब ने मुझे बताया कि 15 दिन बाहर जाने के लिए मुझे घर में से परमिशन नहीं मिल रही। अरे भाई साहब, घर के मुखिया आप हो, आपको परमिशन लेनी नहीं देनी है। मैं कहूँगा ऐसा होगा, मैं कहूँगा तो तू जाएगी, मैं कहूँगा ऐसा होगा, ये तो खुद को परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो क्या आप अपने परिवार को बचा पाओगे? जब आपको बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी परमेश्वर के काम के लिए, कौन सा आत्मा जीतोगे? आपके घर में आपकी नहीं चलती, क्यों नहीं चलती? ये भी एक श्राप है। परमेश्वर की मर्जी में चलते नहीं, इसलिए परमेश्वर हमको अगवा क्यों बनाया घर में? अपनी चलनी चाहिए। अगर आप अगवे हो, आपत्ति हो, तो स्त्री का सर आप हो, और स्त्री का सर आप हो तो आपके दिमाग से वो चलनी चाहिए। अगर नहीं चलती तो अधूरापन आप में है, उसमें नहीं, आप में है अधूरापन, क्योंकि आप परमेश्वर को अपना सर नहीं बनाते होंगे, इसलिए आपकी पत्नी भी आपको सर नहीं बनाती। आप परमेश्वर के वचन नहीं मानते, इसलिए आपकी पत्नी आपके वचन नहीं मानती। बहुत गंभीर बात है कि आप अपने परिवार वालों को आप बचा नहीं सकते। अगर सांसारिक जीवन में अगर ऐसी हालत है, तो आत्मिक जीवन में क्या होगा आपका? अगर सांसारिक जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते घर में, तो आत्मिक जीवन में क्या होगा? मैं पिछली बार पंजाब चला गया, मुझे मालूम था कि मेरा काम कुछ ज़्यादा इस बार, और मुझे लगता था कि जो मैंने वक्त तय किया था उसमें एक हफ्ता मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मैं घर पर बिंदु को बोलकर चला गया, मैं जा तो रहा हूँ, 20 तारीख को वापस ही है मेरी, लेकिन हो सकता है एक हफ्ता मुझे और बढ़ाना पड़ेगा। परमिशन नहीं मांगी मैंने, सो बोला कोई बात नहीं, चले जाओ। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि मैं 18 दिन वहाँ पर रुका। क्या किसी संगत वाले ने कभी मुझे फ़ोन किया? कभी किसी ने मुझे फ़ोन कर कर इतना पूछा, स्टैनली भाई आप कैसे हो वहाँ पर? क्या किसी ने फ़ोन कर कर ये जानने का प्रयत्न किया? अरे किसी ने मुझे हौसला दिया, 2 दिन और रुकना पड़े तो रुक जाना, और बिंदु बहन और बच्चों की फिक्र मत करना, हम लोग जाएंगे वहाँ पर। मैं नहीं था, कितने लोग वहाँ पर गए, कितने लोगों ने उनकी सुधि ली, कितने लोगों ने जाकर वहाँ पर प्रार्थना की, बताओ मुझे। गवाही तो बहुत अच्छे थे, हमको बहुत अभिषेक पास्टर मिला, इसीलिए तो पैरों तले रखा है। जितने लोगों का फ़ोन आया ही नहीं, वैसे 2-4 लोगों का, और जिनका है उन्होंने मालूम अपनी मुश्किलें बताई, मेरे लिए प्रार्थना करो, या तो जल्दी आ जाओ ना। लेकिन कल को अगर ये सारी परिस्थिति आ जाएगी तो मुझे कौन पकड़ाएगा? मैं किसके ऊपर भरोसा करूं? बताओ मुझे, मैं किसके ऊपर भरोसा करूं? हमें एक दूसरे का बोझ उठाना चाहिए, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आज कितने लोग ये काम कर रहे हैं? और आगे पढ़ते वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, और पढ़ो उसका 11 वचन। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। झूठे का बोलबाला होगा, बहुत सारे झूठ सिखाने वाले, भरमाने वाले, और बहुत सारे भरमाए जाएंगे, वो भी बहुत लोग। इसका मतलब
उन दिनों में झूठ की बोलबाला होगी। जो झूठ सिखाते होंगे वो और जो झूठ सीख रहे उन दोनों की बहुत बोलबाला होगी। ये सारे लोग सच्चाई में जो चल रहे इनको विरोध में आएंगे। ये दोनों बहुत बढ़ेंगे। सोचो हालात कैसे होंगे। और आगे पढ़ो उसका 12 वचन। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। क्या ठंडा पड़ जाएगा? प्रेम प्रेम का मतलब, प्रेम कैसे होता है? हाँ नहीं, प्रेम कैसे होता है? हाँ जोरों से बोलो। हाँ मेरी बछड़ी बोलती है। पवित्र आत्मा का सबसे पहला और आखिरी फल, सबसे बड़ा फल प्रेम है। पवित्र आत्मा है तो प्रेम है। प्रेम ठंडा पड़ गया मतलब पवित्र आत्मा। इन दिनों में जा रहे हैं हम लोग, बहुत लोग, मतलब हम विश्वासी लोगों की बात कर रहे हैं, हम आत्मिक लोगों की बात कर रहे हैं, जो आत्मा में बढ़े, जो पवित्र आत्मा से चलते, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं। उनका प्रेम भी ठंडा हो जाएगा। पवित्र आत्मा वो लोग गवा देंगे। पवित्र आत्मा थे उनके पास, पवित्र आत्मा गवा देंगे। अभी सोचो, ये पवित्र आत्मा गंवाने वाले आप में से भी हो सकता है, आपके परिवार वालों में से भी हो सकता है, रिश्तेदारों में भी हो सकता है, आपके पड़ोस में भी हो सकता है, संगति वालों में भी हो सकता है। सोचो ऐसे हालत में करेंगे क्या। और पढ़ो आगे उसका 13 वचन। परंतु जो अंत तक धीरज धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। ऐसे हालत में अंत तक बने रहना है। कैसे हालत में? ऐसे चारों ओर भूकंप, कुछ रिश्तेदार मर गए, हो सकता है घर में से कोई मर गया, महंगाई बढ़ी हुई है, सारी जातियाँ बैर रख रही है, उसमें से विश्वासी लोग ठोकर खाने लगे, वो भी बैर रखने लगे। आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, कोई भी हो, पति पत्नी हो, वो लोग भी ठोकर खाने लगे, वो लोग भी आपको पकड़वाने लगे, वो लोग भी आपको मरवाने लगे। और ऐसे हालत में जब लोगों का प्रेम ठंडा और हो जाएगा, और भी लोग पवित्र आत्मा गवा देंगे। जिनके ऊपर हम कुछ भरोसा रखते थे उन लोगों ने भी पवित्र आत्मा गवा दिया। और परमेश्वर बोलते ऐसे हालात में जो अंत तक टिकेगा वो उद्धार पाएगा। अभी इतने शांति है तभी नहीं टिक पा रहे, तो उस वक्त क्या होगा? कई बार ऐसा होता है, किसी का फ़ोन आता है मुझे, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्या बात है, और तभी बात करना सुन, जाने तो ना घर में ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने बोला कोई तो अच्छी खबर सुनाओ यार, कोई तो फ़ोन कर कर बताओ स्टेली पे, आज जो हमने मैसेज सुना ना, आज तो हमने ऐसा ही किया, कोई तो सुनाओ। मैं कभी कभी बस में जाता हूँ और ख़ास कर पाटन, तो वहाँ जो प्रीति बहन हमेशा मुझे पूछते चले भाई कहाँ पहुँचे। मैं बोला है जहाँ था वहीं पर बैठा हूँ, अभी तक थोड़ा भी आगे नहीं आया। फिर पूछते नहीं बस कहाँ तक आई। इंसान बरसों से मसीह में आया, जहाँ पर बैठा है वहीं पर बैठा है, ना उठता है ना आगे बढ़ता है। जो लड़ाई झगड़े मसीह में आने से पहले थे वो बाद में भी है। तो मैं बोलता हूँ पवित्र आत्मा और शैतान की आत्मा में कोई फर्क ही नहीं है क्या? पहले कौन से आत्मा से चलते थे, अभी कौन से आत्मा से चलते, पता ही नहीं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसे हालत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अंत तक ऐसे हालात में बने रहना है। अन्य जातियों का डर, विश्वासी लोगों का डर, परिवार का डर, और पति का डर, पत्नी का डर, कई मौतें हो गई होगी, महंगाई होगी, कितना मुश्किल। और ऐसे हालत में परमेश्वर कहते हैं अंत तक जो टिका रहेगा वही उद्धार पाएगा। फिर आगे पढ़ो उसका 15 वचन क्या लिखा है। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली द्रोणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। हाँ, अभी देखो क्या हुआ। अब एंटीक्राइस्ट खड़ा हो जाएगा।
ऐसे हालात होंगे, लोग पवित्र आत्मा गंवा रहे हैं, ऐसे वक्त में एंटीक्राइस्ट खड़ा हो जाएगा। और एंटीक्राइस्ट का खड़ा होना मतलब पवित्र आत्मा का काम बंद। अब तो कुछ भी नहीं बचा। क्या आज ऐसे शांत वातावरण में अगर आप पवित्र आत्मा को नहीं रख सकते अपने साथ, आज्ञाकारी में नहीं चल सकते, तो समझो क्या मसीह का विरोधी वो खड़ा हो जाएगा। अब तो कुछ करने का रहा ही नहीं। अभी तो बात खत्म ही हो गई। अभी तो एक ही इंतज़ार करो कब वो आकर हमको मार दे या तो कब प्रभु आकर हमको ले जाए, बस। इसके सिवा अब कुछ भी नहीं बचा। अब तो भयानक से दिन। क्या आप खुद बचोगे या लोगों को बचा पाओगे? अगर आज आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, किसी को खाना नहीं खिला सकते, किसी के लिए 50-100 रुपये का पेट्रोल खर्च नहीं कर सकते, तो क्या आप ऐसे दिनों में संभल जाओगे? क्या आप आज सब कुछ शांत है, तब अगर आप संगति वालों की सुधि नहीं ले सकते, कौन हमारे पास बाहर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितने बजे निकल रहा है, कब पहुंचेगा, उसको कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम ये ख्याल नहीं रख सकते। और ऐसे वक्त जब शुरू हो जाएगा तब क्या होगा? अगर आज कुछ नहीं कर पा रहे तो उस वक्त आपका नाश होना वो पक्की बात है। और बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 11 वचन। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अब इस साथ साथ में आसमान में भयंकर चिन्ह होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है सितारे गिरने शुरू हो जाए, हो सकता है जिन लोगों ने सैटेलाइट छोड़ा है वो गिरना शुरू हो जाए। अब ये सब कुछ होना, वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। तुर्की में भूकंप हुआ, उससे पहले वहाँ पर आसमान में एक बादल दिखाई दिया था जो अजीब कलर का था, और उसकी डिज़ाइन भी अजीब थी, और कुछ पल तक, कुछ मिनट तक वो दिखे। लोगों ने उसका वीडियो भी निकाला और अचानक से भूकंप हुआ। जब चाइना में भूकंप हुआ था तभी भी कुछ अजीब तरह के बादल दिखे, कुछ लाइटिंग हुई, लोगों ने दिखा, वीडियो निकाला, इतने में तो भूकंप हो गया और कई लोग मर गए। आकाश में चिन्ह होना वो तो वैसे ही शुरू है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भारी मात्रा में ये सब कुछ होने वाला है। आपको खुद को बचना है और लोगों को भी आपको बचाना है। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, हमें कैसे जीवन जीना है। बहुत सारी भविष्यवाणी थी, लेकिन हमने जितनी देखी बस इतनी ही बाकी रह गई, बस बाकी सब कुछ हो चुका। अभी तक हमने जितना देखा बस उतना ही बाकी, लेकिन समझ में आ रहा है कितना भयानक है वो। कैसे जियोगे उस वक्त? अगर ये सब कुछ होने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए? और आज जो वचन हमने पढ़ा था यूहन्ना उसका 9वां अध्याय, और वहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा था वहाँ पर एक अंधे इंसान की बात है। और प्रभु से वहाँ पर गए, चेले लोगों ने पूछा कि प्रभु ये किसके पापों के कारण अंधा पैदा हुआ, माता पिता के या खुद के? प्रभु से ने बोला पापों की बात छोड़ो, परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए ऐसा हुआ है। फिर प्रभु ने जमीन पर थूक कर कुछ कीचड़ किया, उसकी आँखों पर लगाया और उसको बोला जा सिलोआ के कुंड में जा और धोकर देखने लग। वो गया, उसको दिखाई भी देने लगा और वो चला गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जहाँ पर था उसके आसपास वाले कहीं से आ रहे थे, उसको देखा, लोग बातें करने लगे, अरे अरे वो अंधा थे वही तो नहीं है, तो दिखता तो वही है, लेकिन तो देख रहा है, मतलब वो नहीं होगा, ये कोई और होगा। और बोलता है नहीं नहीं मैं वही हूँ, मैं अंधा था लेकिन मैं चंगा हो गया। बोले किसने चंगा किया? बोले यीशु ने। बोले कहाँ है? तो बोले मैं नहीं जानता। जिसने उसको चंगाई दी थी उसको वो भूल चुका था, नहीं पता था कि कहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर एक बात लिखी है, हम पढ़ते उसका 4था वचन। जिसने मुझे भेजा है
हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। फिर से पढ़ो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रभु से ने यहाँ पर एक बात की कि जिसने मुझे भेजा है, वह पिता परमेश्वर की बात करे। उनका काम हमें कब करना है? दिन ही दिन में। दिन मतलब प्रकाश। प्रकाश एक दिन चला जाएगा, और प्रकाश मतलब प्रभु यीशु खुद। जब तक मैं इस संसार में हूँ, आगे पढ़ो तो उसका 5वां वचन भी पढ़ो। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हाँ, प्रभु से जगत की ज्योति है। प्रकाश कौन है? प्रभु से खुद। वो बोलते जब तक दिन है, जब तक प्रकाश है, तब तक हमें क्या करना है? परमेश्वर के काम करना है। हालेलुया। फिर क्या होने वाला है? रात आने वाली। रात मतलब मसीह का विरोधी। मसीह का विरोधी मतलब अंधेरा, शैतान, वो आ जाएगा और पवित्र आत्मा का काम खत्म, मतलब प्रकाश खत्म। जब तक प्रकाश है तब तक क्या करो? काम कर लो। हालेलुया। तो हमारे पास कौन सा वक्त है? बस ये दिन का वक्त है। तब तक जब तक मसीह का विरोधी खड़ा होता है, उससे पहले ही हमारे पास वक्त है। और जितनी भविष्यवाणी हमने देखी कि कैसे कैसे बदलाव होंगे, कैसे लोग ठोकर खाएंगे, हमारे घर वाले ठोकर खाएंगे। आज आपके घर में अगर यदि 2-2, 3-3 शिक्षा चल रही है, एक का विश्वास है, एक का विश्वास वहाँ, तो आपके घर में बड़ी संभावना है कि वो लोग आपको पकड़वाएंगे, मार देंगे। तो क्या करना चाहिए हमको? उनको एक विश्वास में लेकर आना है। हालेलुया। ताकि वो लोग ठोकर ना खाएं। और वो काम कब करना है? दिन में करना है। क्या जब एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा तब आप उनको समझाने के लिए जाओगे कि मैं तो यही कह रहा था? क्या तब कोई मानेगा? तब तो पवित्र आत्मा है ही नहीं, उनका काम ही खत्म हो गया। तो आपको ये सारे काम कब करना है? अभी करना है। अभी इन्हीं दिनों में आपको ये काम करना है कि जो लोग गलत शिक्षा में भाग रहे, आपके परिवार वाले हैं या तो आपके घर वाले, जो भी, आपको उनको बचाना है। लेकिन अगर आपको अभी बुरा लगता है तो समझ लो आपको पवित्र आत्मा की बहुत ज़रूरत है। अगर आज तक आपने आत्मा नहीं जीते तो यही वक्त है। एक बार एंटीक्राइस्ट आ जाएगा, दिन चला जाएगा, आप कौन सा आत्मा जीतने के लिए जाओगे? आज ही आपके पास वक्त है, अब ये काम पूरा कर लो। अगर दुल्हन की तरह 24 घंटे तैयार नहीं रहते तो वक्त आज ही है। आज ही आप ही को उस दुल्हन की तरह 24 घंटे आपको तैयार रहना है। अगर आपकी मसाल बूझ रही है, उसमें तेल नहीं है, आज ही आपके पास वक्त है कि उस तेल को पालो और उसमें तेल भर दो। प्रभु उसने कहा कि मैं भूखा था, मुझे खिलाया नहीं। वो वचन की बात है। मैं प्यासा था, वो पवित्र आत्मा की बात है। ध्यान से समझना, वो आज ही वक्त है। आज ही जो वचन के भूखे उनको जाकर खिलाओ। आज ही जो पवित्र आत्मा का प्यासा है उनको पानी पिलाओ, उनको पवित्र आत्मा दो, दिलाओ। जो निवस्त्र है, जिनके पास आज्ञाकारी, इनको आज्ञाकारी करना सिखाओ। लेकिन ये सबसे पहले आप खुद करो। ये आज ही आपके लिए वक्त है। कब अंधेरा शुरू हो जाएगा हम नहीं जानते। और एक वचन पढ़ते ही होना, उसका 11वां अध्याय, उसका वचन 9। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। हाँ, जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाएगा। आज दिन है, आज प्रकाश है, आज पवित्र आत्मा का काम चल रहा है। ठोकर मत खाओ। आज जितना भी काम करना है उसको कर लो। फिर उसका 12 का 35 पढ़ो, यूहन्ना 12 का 35। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। हालेलुया। प्रभु से भी चेतावनी दे दी कि बस ज्योति जाने वाली है, खत्म होने वाली है। पवित्र आत्मा का काम खत्म होने वाला है। उससे पहले खुद सही हो जाओ, खुद संभल जाओ। और मैं बोलता हूँ आपकी पत्नी या पति या बच्चे या माता पिता जो भी है, उनको एक विश्वास में लेकर आओ। नहीं तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत भारी होंगे। और इसलिए अभी से प्रयत्न करो। आज तक चाहे जितनी भी पोल मार ली, लेकिन मैं बोलता हूँ आज सच में खड़े हो जाओ।
सिर्फ प्रार्थना मत करो, लेकिन एक काम करो, बचा लो उनको, नहीं तो परमेश्वर आपसे ही जवाब लेने वाले कि आप बरसों से आए मसीह में, क्यों तेरे जरिए तेरे परिवार वाले नहीं बच पाएंगे, वो आपसे हिसाब मांगेंगे। परमेश्वर कहते हैं जब तक दिन है काम कर लो, ये दिन को काम करने का वक्त है। सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी, जितनी बाकी इतनी हमने देख ली, वो होने से पहले अपना काम निपटा लो। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु हैं, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। अपने आप से सवाल करो कि जो भी भविष्यवाणी अभी पूरे होने को बाकी है वो हम देख चुके हैं, हम ये सब कुछ समझ चुके हैं कि वो दिन कितने बुरे हैं, वो दिन कितने भयानक से हैं। विश्वासी लोग खुद ठोकर खाएंगे, लोगों का प्रेम ठंडा हो जाने वाला है, और माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी एक दूसरे को पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि मरवा भी देंगे। अन्य जातियाँ सारी बैर रखेगी, हमारी संगति बंद हो जाएगी, आराधना बंद हो जाएगी, हम एक दूसरे को मिलना भी बंद कर देंगे। ऐसी सारी परिस्थितियाँ मसीह का विरोधी आए उससे पहले होने वाली है। अगर बचना चाहते हो और अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो आज ही वक्त है। प्रभु यीशु कहते हैं जब तक दिन है तब तक काम कर लो, जब तक प्रकाश है तब तक प्रकाश में चलो। दिन क्या 12 घंटे होते हैं जो प्रकाश के होते, उसी में काम कर लो, नहीं तो आने वाले दिनों में हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि आप भी पवित्र आत्मा को गवा दो। इससे पहले अपने आप को जांचो, परखो कि मैं कहाँ पर हूँ, किस हाल में हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए, और किस तरह से मुझे जल्दी उठकर मुझे सारे काम करने हैं। अपने आप को तैयार करो। अगर आज तक आपने जो काम नहीं किया तो उसके लिए पश्चाताप करो, परमेश्वर से क्षमा मांग लो, और आज परमेश्वर से वाचा बांधो कि हाँ परमेश्वर, मैं आपके पीछे चलूँगा, मैं आपके काम पूरा करूँगा, मैं मेरे परिवार को बचा लूँगा, मुझे सहायता करो। और परमेश्वर आपको सहायता करेंगे, और आज तक के पापों को परमेश्वर क्षमा भी करेंगे। लेकिन आज परमेश्वर से वाचा बांधो।